आप सभी का स्वागत है गुड क्लासेस में। मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है 2023 सेशन के लिए। आओ आप लोग भी एक बार मिलकर सपोर्ट करें और इस क्वेश्चन का रिहर्सल करें। प्रश्न नंबर 1 है, जो प्रकाश की किरण गमन करती है वो कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका ए होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है? निर्वात में होता है या जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है? बताओ जल्द से जल्द कौन सा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि कांच में होता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? कार के हेडलाइट में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, वो किसमें होता है? समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में? तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है? तो वो अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। ओके। प्रश्न नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, डायोप्टर में होता है या ल्यूमेन में होता है, लक्स में होता है या एक्स्ट्रम में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि डायोप्टर में होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है या किरण पुंज या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किरण आरेख होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 में। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होता है, 20 सेंटीमीटर में होता है या 30 सेंटीमीटर में या 40 सेंटीमीटर में या 50 सेंटीमीटर में? तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर में होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी क्या होगी? +5 डायोप्टर होगी या -5 डायोप्टर होगी या -2 डायोप्टर या +2 डायोप्टर? इसमें कौन सही आंसर है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्योंकि 2 डायोप्टर होगा प्लस में, +2 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है 2। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 में। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं या प्रदीप्त कहते हैं या परिकिरणन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि किरण पुंज कहते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 11 में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो कौन सी होती है? ऋणात्मक में होती है, धनात्मक में होती है, ये और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस हमेशा प्लस में होता है, इसलिए वो धनात्मक होगा, प्लस धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 में। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस हमेशा माइनस में होता है, इसलिए कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होता होगा या ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि ऋणात्मक अवतल लेंस हमेशा माइनस में होता है, इसलिए ऋणात्मक होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 13 में। उत्तल लेंस को कहते हैं क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वितीय उत्तल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिसारी लेंस। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 में। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वितीय अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल है, कांच है, प्लास्टिक है या मिट्टी है? तो इनमें से 3 तो प्रयोग किया जाता है, एक मिट्टी में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, मिट्टी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 में। किस दर्पण से हमेशा वास्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से या कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 17 में। किस दर्पण से वास्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है?
तो समतल है, अवतल है, उत्तल है, कोई नहीं है। तो किस दर्पण से वास्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो वो ऑप्शन नंबर बी से बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 18 में आते हैं, किसी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सबको पता है, 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो बी सही होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 में आते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? अविलंब से दूर, या अविलंब के निकट, या अविलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्योंकि अविलंब के निकट, नजदीक मुड़ जाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन से लेंस में होता है? उत्तल लेंस में, या अवतल लेंस में, या उत्तल दर्पण में, या अवतल दर्पण में? कौन सा में होगा? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में होता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक। दोस्तों, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करते रहें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।